डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। आज एक टॉपिक डिस्कशन है और इंग्लिश ग्रामर का एक अच्छा चैप्टर द एडजेक्टिव और इसके काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, ये दोनों आज डिस्कशन करने हैं और इसके एग्जांपल्स, इसके काइंड्स का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने हैं। तो आप सभी इस वीडियो को ज़रूर देखें। फर्स्ट लाइन में चलते हैं। जैसे एडजेक्टिव है, इसका मतलब विशेषण होता है और हम लोग हिंदी में जानते हैं पहले कि जो ये विशेषण होता है वो किसी न किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, जिससे उसके रूप, रंग, गुण, आकार, आकृति, शेप एंड साइज, वट एवर वी कैन से। तो फर्स्टली अब एग्जाम्पल को डेफिनेशन को देखेंगे। क्वेश्चन बनता है व्हाट इज एन एडजेक्टिव। तो एन एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड दैट इज यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। ये नाउन या प्रोनाउन, अदरवाइज आप ये भी कह सकते हैं नाउन और प्रोनाउन के जो रूप, रंग, आकार, गुण को बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे रोहिणी हैज़ अ पिंक ड्रेस। रोहिणी के पास एक ड्रेस है, बस वो ड्रेस का कलर पिंक है, तो ये जो पिंक कलर हुआ वो एडजेक्टिव हुआ। और हमें पता है ड्रेस क्या है, ड्रेस हमारा नाउन है, तो उस नाउन के पहले आके उस नाउन का कलर बता रहा है। ऐसे इट वाज एन इंटरेस्टिंग मूवी। यह जो मूवी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, रोचक था। तो मूवी तो था बट मूवी कैसा था, इंटरेस्टिंग, तो उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहा है। ठीक है। अच्छा, फादर बॉट फॉर चॉकलेट्स। फादर ने चॉकलेट खरीदा, बट चॉकलेट कितना, 4 ये जो ये तुम्हारा ये कह सकते हैं नंबर है, नंबर बता रहा है। तो इसी तरह से नंबर बताता है, रंग बताता है, और इन सभी चीज़ों को जब बताया वो नाउन के पहले आके नाउन के लिए बताया, तो ये हमारा एडजेक्टिव होता है। अब आते हैं हम लोग काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पे। तो देयर आर मेनली 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव के काइंड्स होते हैं वो 8 होते हैं। अब पहला हम लोग देखते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। ये ऐसा एडजेक्टिव होता है जो क्वालिटी को बताता है। जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी टेल अस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ पर्सन और थिंग। कोई व्यक्ति या कोई सामान या कोई वस्तु किस तरह का है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके बारे में बताता है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। जैसे दिस इज अ स्टोरी बुक, यह एक कहानी का किताब है। तो यह किताब है पहले से, ठीक है, बट वो कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है कि उसमें कहानी मिलेगा, कहानी की किताब है, तो ये स्टोरी जो हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हुआ। फिर आते हैं मीतू इज अ गुड डांसर। मीतू जो है वो एक डांसर है, बट वो कैसी डांसर है, गुड डांसर है, तो उसके बारे में क्वालिटी बता रहा है, गुण बता रहा है। इसलिए ये जो गुड हुआ ये एडजेक्टिव का काइंड्स हुआ। इसमें हम इसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कह सकते हैं। ठीक है। फिर हम आते हैं सेकंड नंबर पे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। ये कहता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी टेल्स हाउ मच ऑफ अ थिंग इज इंटेंडेड। ये होता है क्वांटिटी, मात्रा, ये मात्रा बताता है। जैसे द टीचर गेव मी सम होमवर्क फॉर संडे। टीचर ने होमवर्क दिया संडे के लिए, बट कितना, कुछ होमवर्क, कुछ। तो होमवर्क की ये क्वांटिटी बता रहा है, मात्रा बता रहा है। कुछ यहाँ पे वेरी भी हो सकता था, बहुत ज़्यादा होमवर्क या नंबर ऑफ होमवर्क। तो जो भी होमवर्क के पहले या फिर इस तरह के सेंटेंस में लगे कि 1 2 नहीं, ज़्यादा, कम, ये सभी दिए गए हैं, तो वो मतलब हाउ मच के सेंस में होता है, तो वो क्वांटिटी होता है। जैसे आई हैव इनफ टाइम टू मेक केक। हमारे पास पर्याप्त टाइम है केक बनाने के लिए। तो ये कह रहा है कि हमारे पास टाइम तो है, बस कितना टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत पर्याप्त टाइम है, जिसको इनफ टाइम बोलते हैं, इनफ बोलते हैं। तो इनफ, सम, ये सभी क्वांटिटी हो गई। ठीक है। अब आते हैं 3 नंबर में एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर शो हाउ मेनी पर्सन और थिंग्स देयर आर। ये जो है ना, ये संख्यावाचक होता है, संख्या बताता है, यानी कितने पर्सन, कितने व्यक्ति और कितने सामान, कितने वस्तु हैं, उसके बारे में जब हम काउंट करके देखते हैं तो ये हमारा पता चलता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट एट द इवेंट। सभी छात्र प्रेजेंट थे किसी इवेंट में, कोई भी कार्यक्रम था, वहाँ पे सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट जो थे वो प्रेजेंट थे। तो ऑल, यहाँ पे हम सम भी कह सकते थे, नो वन भी कह सकते थे, बट यहाँ पे ऑल कहने का मतलब सभी, और ये एक नंबर को दर्शा रहा है। सम पीपल वांट टू मीट यू। कुछ लोग तुमसे मिलना चाहते हैं, तो कितने लोग, कुछ लोग, कुछ जो है वो भी संख्या बता रहा है। उसी तरह माई सिस्टर विल रिटर्न आफ्टर 2 वीक्स। मेरी बहन दो सप्ताह के बाद आएगी। तो ये 2 सप्ताह, इसको भी काउंट किया जा रहा है, नंबर एक बता रहा है कि 2 सप्ताह के बाद आएगी वो।
उसी तरह तो ये सभी ऑल, टू वीक, सम जो भी आ रहे हैं तो इनको एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। अब आता है 4 नंबर, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग्स आर मीन्ड। ये जो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है ये किसी पर्सन और थिंग के लिए, किसी व्यक्ति और वस्तु के लिए वो किसका है या किस तरह का है उसके लिए, जैसे हम लोग सेंटेंस से समझते हैं इसको, जैसे द बुक इज माइन, यह बुक मेरी है, मतलब ये पुस्तक मेरी है। तो जो ये पुस्तक है ना, मेरी जो पुस्तक है, तो उसके पहले जो दिस लगा है तो इसको डेमोस्ट्रेटिव बोलेंगे। ऐसे भी हम लोग डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, दिस, दैट, दिस जो होता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। तो दिस भी यहाँ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का हिस्सा है। बट सच पीपुल आर डेंजरस, ऐसे लोग खतरनाक होते हैं। तो कैसे लोग? तो ऐसे लोग। तो ये सच जो है डेमोस्ट्रेटिव है। फिर है शी लिव्स इन यंडर हाउस, इसका ए सर्टेन बॉय हेल्प हर, एक अचानक कोई लड़का आता है और उसका हेल्प करता है। तो ये सभी जो भी रेड कलर से किए हुए हैं, दिस, सच, यंडर और ये सर्टेन, इसको हम डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव मानेंगे। नेक्स्ट में आते हैं 5 नंबर में इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आर यूज विथ नाउन्स टू आस्क क्वेश्चन। और इंट्रोगेटिव जैसे ही वर्ड आए हमें ये मान लेना चाहिए कि इसका संबंध सीधे क्वेश्चन से है, ये क्वेश्चनरी वर्ड है। और ये कभी भी फिनिश होता है तो ये क्वेश्चन मार्क के साथ फिनिश होता है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। और इसको हम एग्जांपल के व्यू से समझें तो व्हाट कलर इज योर ड्रेस, तो ड्रेस का रंग क्या है, तो ड्रेस का रंग के बारे में पूछ रहे हैं तो यहाँ पे व्हाट। फिर हुज वैलेट इज़ दिस, यह किसका पर्स है। विच ट्रेन गोज़ टू कोलकाता, विच ट्रेन गोज़ टू कोलकाता, कौन सी ट्रेन कोलकाता जाती है। तो ये व्हाट, विच, हुज जो है ये सभी WH से भी शुरू है, इंट्रोगेटिव का हिस्सा है। सभी सेंटेंस में फिनिश जो हुआ है क्वेश्चन मार्क के साथ हुआ है, ऐसे भी समझ सकते हैं। और 6 नंबर में आते हैं और 6 नंबर में समझते हैं। 6 नंबर में हमारा है पोसेसिव एडजेक्टिव। और पोसेसिव एडजेक्टिव होता है ये एक संबंध को बताता है। जैसे पोसेसिव एडजेक्टिव आर यूज विथ नाउन टू शो पोसेशन, अधिकार को बताता है, ठीक है। जैसे माई बुक, मेरा किताब, योर पेन, तुम्हारी पेन, तुम्हारी कलम, हीज शूज, उसका जूता, हर पर्स, उसकी पर्स, इट्स टेल, इसका पूछ, आवर क्लासरूम, हमारा क्लासरूम, योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त, दियर पेरेंट्स, उन लोगों के गार्जियन, उन लोगों के पेरेंट्स, उन लोगों के माता पिता। तो ये जो भी नाउन आया ना उनके पहले आके और नाउन के साथ जुड़ के ये उसको पोसेशन में दिखा रहा है, मतलब वो उस पर अधिकार बता रहा है, इसलिए पोसेसिव एडजेक्टिव है। 7 नंबर में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। जैसे हम लोग डेमोस्ट्रेटिव में पढ़ते ना दिस, दैट, दिस, दोस, तो ठीक डिस्ट्रीब्यूटिव में हमें याद रखना है जार, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ये जैसे ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, आइदर पेन विल डू, एवरी मैन मस्ट डू हिज ड्यूटी, प्रत्येक आदमी को अपना ड्यूटी करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। नाइदर स्टेटमेंट इज ट्रू, कोई भी स्टेटमेंट जो है, कथन जो है वो सही नहीं है। तो कोई भी, अनेक, प्रत्येक, ये सभी जो आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और लास्ट में आते हैं हम प्रॉपर एडजेक्टिव। तो ये जो प्रॉपर नाउन लोग पढ़ते हैं तो उसी प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बनाए जाते हैं और वो प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाते हैं। जैसे हम लोग फ्रेंच, जैसे फ्रेंच है, फ्रेंच वाइन्स, तो फ्रांस में रहने वाले लोग जो वाइन लेते हैं तो फ्रेंच वाइन हो गया। जापान से जापानीज़ बना है तो जापान में बनने वाले चीज़ को जापानीज़ गुड्स कहेंगे। इंडियन टी, इंडिया, भारत है, ये प्रॉपर नाउन है। और इंडियन बना तो वो तुम्हारा प्रॉपर एडजेक्टिव्स हो गया। अब इंडियन टी, भारतीय चाय, भारत में बनने वाला चाय भारतीय चाय, ये सभी प्रॉपर एडजेक्टिव हैं। इतना जो डिस्क्राइब हम लोग कर पाएँ एडजेक्टिव के बारे में, ये एक एनालिसिस क्लास हुआ हम लोग का एडजेक्टिव के बारे में। और एडजेक्टिव में हम लोग डिफिनेशन पढ़ा, एडजेक्टिव का काइंड्स पढ़ा, इन सब के एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन हम लोग देखा विथ एग्जांपल, विथ डिफिनेशन। तो मैं चाहूँगा कि इस चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा समझें और ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं वर्ब और पार्ट ऑफ स्पीच के अनेक जो और भी चैप्टर हैं और भी पॉइंट है उसके साथ मिलूँगा। तब तक आप लोग इस वीडियोज़ को देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।